हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये क्लिप जिस दिन मेरी बिट्टू घर आने वाली थी, मेरी बिट्टू रानी, उस दिन का है। जिस दिन वो आने वाली थी उस दिन घर पे ये डेकोरेशन चल रहा था, तो उसी का क्लिप मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया है। तो मैंने सोचा कि जैसे कि हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उसी तरह से मैं ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था। मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हुआ वो सब मैंने आपको दिखाया और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। डे 1, डे 2, डे 3 सब कुछ शेयर किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ व्लॉग्स को ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे घर पे क्या चल रहा था, मैंने ये भी इसीलिए भाई से कहा था कि रिकॉर्ड करना, तो उसने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और घर पे क्या चल रहा था ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये डेकोरेशन वगैरह जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ घर पे हो रही थी। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बिट्टू घर जाने वाली है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था और मुझे पता चला था, पहली बात तो ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। बट जब मैंने प्लान किया, मतलब जब मैंने, मेरी फैमिली वालों ने बहुत समझाया, बहुत प्रेशर किया, प्रेशराइज़ किया कि नहीं नहीं कंटिन्यू करना है करना है। तो जब मैंने कंटिन्यू किया, तो मैंने माता रानी से यही चीज़ मांगी थी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बिटिया देना, मतलब बहुत प्यारी सी लड़की देना। और क्योंकि मेरे घर में लड़कियां नहीं हैं और लड़की के लिए ही मैं, मतलब मुझे ये था कि अगर ठीक है, अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो बेटी ही आनी चाहिए। और जब सच में बेटी आई ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ओटी में मेरी खुशी क्या थी। वैसे तो मैं एनेस्थीसिया के असर था मुझे और मैं होश में नहीं थी प्रॉपर, पर फिर भी जो खुशी थी ना, वो एक अलग लेवल की होती है। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए तो आप कितना ज़्यादा खुश होते हो। ये आपको भी पता है कि जब आप बेटा मांग रहे हो और बेटा मिल जाए तो आप बहुत खुश होगे, बेटी मांग रहे हो बेटी मिल जाए तो आप बहुत खुश होगे। तो मैं दिल से मांग रही थी और मुझे जब बेटी पता चला कि मुझे बेटी हुई है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पे अभी डेकोरेशन भाई वगैरह सब मिलके करवा रहे थे। वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मतलब मेरे बस में होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर डालूँ। इस दिन को मैं यादगार बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर डालती, बट ठीक है, जो कुछ भी है ये दिन मेरे लिए वैसे ही बहुत खास है। क्योंकि आज का दिन सिर्फ ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की को ही मैं मतलब अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ घर। मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी खुशियाँ घर लेके जा रही हूँ। कहते हैं ना, लड़कियाँ खुशियों की चाबी होती है, तो सच में लड़कियाँ खुशियों की चाबी होती है। घर आ चुकी हूँ और घर आके अभी राइस, रोटी, दाल और राजमा सैलेड यही मैं खा रही हूँ। मैं अभी खाने में यही खा रही हूँ। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि खाने में क्या क्या ले सकते हैं, तो मेरे डॉक्टर ने बोला सब कुछ खाओ, बस पानी वानी सब खाओ, पियो, नारियल पानी पियो, खाना सब खाओ। कटहल, बैंगन, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें पेट के लिए बच्चे के भारी होती है, तो वो चीज़ें नहीं खानी है, तो मैं वो अवॉइड करूँगी। बाकी मैं सब खाऊंगी पीऊँगी। चलो खाना खा के फिर मिलते हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे बिट्टू की मालिश हो रही है और भाभी कर रही है बिट्टू की मालिश। अभी बिट्टू की मालिश हो चुकी है और कपड़े वपड़े बदल चुके हैं, ये पूरी पहन लिए हैं, अब मस्त सो रही हैं। मेरा दूध वूध अभी मैं अपना ही दे रही हूँ। और भाभी क्या हाल चाल है? आप मालिश एक्सपर्ट बन चुकी हैं ना? आदत पड़ी हुई है। भाभी बहुत अच्छी मालिश करती है बच्चों की। अब सब है करे दीदी, धीरे धीरे लड्डू का भी की हैं, मोदक का की हैं, मिश्री का की हैं, मोदक का नहीं की हैं ना ही दीदी, मोदक मिश्री दुल्हन चले और कान्हा का जना की हैं, ना उगदाए हैं। हमारे नसीब में सबके बारीक पर पड़ा। अभी दाल, शाम के टाइम में दाल का पानी पीने जा रही मैं। और ये मेरी बिट्टू रानी आ चुकी हैं ऊपर मेरे रूम में। बिट्टू सबको दिखा दो आपके पास क्या क्या है। कलर्स हैं और पर्स भी है। यार पर्स बड़ा बढ़िया है, ये लाए रहा। परसों बिट्टू इसी में पैसे लेगी फासे, है ना, काजल लगाने के। कितने पैसे लेगी? काजल वाला नहीं। अब मैं नहीं लूंगा ना। पोछा मारू ना बेटू। हाँ, पोछा तो मारूंगा। हाँ, तब पर्स जहाँ रखूं फिर बता दूं ताकि हम उठा ले जाए। नहीं। हाँ? मेरा है। नहीं दोगी मामी को?
क्या लगेगा बड़ी मम्मी लगे। हाँ। बड़ी मम्मी को नहीं दोगी? नहीं नहीं जब देंगे। बेटू सो जाए हम धीरे से उठा ले नहीं, मैं अपने पास छुपा के रख लूंगा छुपा के। बेड के अंदर। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और बेबी की मालिश हो चुकी है एक बार, आप लोगों ने देखा यहाँ पे। और ये रही मेरी आशी। सो इसका घर का नाम हमने आशी रखा है, ये देखिए। और वहाँ पे अभी इनका सामान वामान सारा सेट हो गया है। वहाँ पे उस बॉटल में अजवाइन का पानी रखा हुआ है और ये ब्लोअर इसलिए रखा हुआ है ताकि जब बेबी की मालिश हो तो ब्लोअर चला देते हैं, सो दैट रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाए। और वहाँ आशी के सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए, उसका डाइपर वगैरह। और रूम का डेकोरेशन तो आप लोगों ने दिन में देखा ही था कि हुआ था किस तरह से। और बाकी अभी ये मैट्रेस यहाँ लगाई है बच्चों को खेलने के लिए। लड्डू भी मेरे सामने यहाँ खेल रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ पे कुछ सामान आशी का रखा है, डाइपर और मेरा गर्म पानी का बॉटल और ये सब। पे जिस कमरे में मतलब रहते हैं उस कमरे में, जैसे बेबी जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के बाहर दिया जला के रखा जाता है, तो मम्मी ने वहाँ गेट पे दिया जला के रखा हुआ है। और उस सब की कुछ ना कुछ मान्यता होती है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। परसों छठी है तो छठी का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से अभी तक आप लोग अपना प्यार सपोर्ट सब दिखा रहे हो, उसी तरह से आगे भी मेरी वीडियोस में बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं मेरे यूट्यूब पे, इन दिनों में मैं कुछ भी आंसर नहीं कर पाई हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ और मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर एक प्रॉपर एक वीडियो में दूंगी। मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं तो मैं ज़रूर दूंगी। अभी मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है, अभी 4 ही दिन हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे वीडियोस आप तक टाइम पे पहुँचाऊँ, ताकि आपका भी जो इंटरेस्ट एक होता है ना देखने का, वो मुझे पता है कि आप लोग भी उतना ही खुश होगे देखने के लिए कि क्या हुआ, कैसे क्या होता है यार। जब हम एक आदमी किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमें उसकी हर एक चीज़ देखना अच्छा लगने लगता है। तो बस वही रीज़न है कि मैं एक एक वीडियो को एडिट कर करके आप तक पहुंचा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे के भी जितने वीडियोज़ हैं मैं सारे आप तक पहुंचाती रहूँ। और बाकी यहाँ पे अभी मेरी बिट्टू रानी तो सो रही हैं। और क्या खाने का, क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, वो सब कुछ आपको बताऊँगी। मुझे ना एक इशू और हो गया था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सी सेक्शन के बाद लोग अच्छे से सोते हैं एनेस्थीसिया पे, बट फिर भी मुझे इतनी नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे स्लीपिंग पिल भी लिखी थी, मतलब एंग्जाइटी वगैरह से थोड़ा सा दूर हो, ताकि दिमाग मतलब थोड़ा परेशान हो थी, पता नहीं क्या था। मतलब डॉक्टर ने ऐसा था कि जिससे उसमें मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूँ, मेरा दिमाग थोड़ी देर रेस्ट कर सके, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। बट मेरी जो डॉक्टर थी वो सच में बहुत अच्छी हैं, मतलब इतनी हम्बल, इतनी काइंड, इतनी मतलब फ्रेंडली डॉक्टर कभी नहीं देखी मैंने बहुत डॉक्टर से मिली हूँ, बहुत गायनेक मैंने दिल्ली में भी दिखाया, मुंबई में भी दिखाया, लखनऊ में भी कई जगह दिखाया हुआ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी दिखाया है। तो इतनी अच्छी डॉक्टर कोई नहीं हो सकती। तो मैं अगर कोई भी जानना चाहेगा तो मैं ज़रूर नाम शेयर करूँगी, बट वो मुझे लगता है कि मेरी नज़रों में शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए चलो, थोड़ी देर बाद अभी मैं क्या खाऊंगी, रात का डिनर वगैरह हाँ खा लो, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। तो चलो, रसगुल्ला खा रहे हो? चलो खा लो। तो यहाँ पे अभी मेरा खाना आ चुका है। खाने में ये लौकी की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल जो कि पतली बनाती हूँ, मतलब मम्मी बनवाती हैं, ताकि दूध के लिए बहुत हेल्दी होती है दाल, इससे दूध अच्छा आता है। और ये चपाती, राइस। अभी मैं यही खाना खाने जा रही हूँ। आज यहाँ पे सो रही है, बाकी यहाँ का आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बच्चे के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और अब वो आराम से सो रही है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग।
आज है मेरा घर पे डे 1, मतलब हॉस्पिटल से मैं कल आई हूँ और घर पे आज मेरा पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि शुरू करती हूँ दिन की शुरुआत में यहाँ घर पे किस तरह से कर रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्या नहीं ले रही हूँ खाने में, और कैसा चल रहा है, बेबी का स्लीप रूटीन कैसा रहा है रात में। तो अभी मैं ये सो रही थी, बस 3-3 घंटे के गैप में उठ रही थी और इसको मैं फीड करवा रही थी और फिर ये सो जा रही थी। तो अभी थोड़ा सा मे बी फीड करने के लिए, या मे बी शायद पता नहीं क्यों रो रही है। बेबी से मिलने जल्दी आओ, छोटा बेबी से प्यारी कर लो। आप अपनी बहन को बोल के जाओ कि शाम को आऊंगी तो झूला झूलने चलेंगे। प्यारी कर लो। अजी इतना प्यार कर रही है। गाइस, जब मैं सुबह सुबह उठी ना तो एक तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और इधर यूपी साइड में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो लखनऊ में भी अच्छी खासी ठंड है। तो जैसे ही उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी वानी पिया है। और प्रेगनेंसी के बाद हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि डिलीवरी के बाद कि पानी आपको गर्म ही पीना होता है। आप नॉर्मल पानी मत पीना, ठंडा पानी मत पीना। एक तो विंटर्स हैं, प्लस जो गर्म पानी होता है ना वो बहुत सही रहता है। एक तो बॉडी में जितना भी पेन वेन हो रहा होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अजवाइन का पानी आप सुबह सुबह पी सकते हो, तो वो बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने वो अजवाइन का पानी पिया है, गर्म पानी पिया है। और ये कोई भी जो भी आपका ड्राई फ्रूट का लड्डू आपके यहाँ पे बनता हो, तो अभी तो मैं सिर्फ सोट का और गुड़ का लड्डू वो खा रही हूँ। तो उसके बाद फिर चाय और बिस्किट, फिर बाकी आप रेगुलर नाश्ता जैसे आप करते हो वैसा आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है सी सेक्शन के बाद और डिलीवरी के बाद। तो धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, बेबी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और हाँ, धूप भी बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है दिखाना। जो न्यूबॉर्न होते हैं उन्हें 6-7 दिन जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो विंटर्स है, तो विंटर्स में हम अर्ली मॉर्निंग अगर बच्चे को बाहर ले जाएंगे तो जितनी धूप नहीं लगेगी उतनी उसे ठंड लग जाएगी। तो जब धूप थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो वो धूप दिखाएं। और धूप दिखाई इसलिए जाती है ताकि बच्चे को पीला वीला ये सारी चीज़ें ना हो। और जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो धूप ठंड में तो खैर पूरे दिन धूप लाइट होती है, तो आप किसी भी वक्त धूप दिखा सकते हैं, करीब 15 से 20 मिनट उसे। और अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो ये बहुत ध्यान से सुन रही है, ये देखो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रही है। इसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है जैसे लड्डू को ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आता है वैसे इसको भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे जो भी चीज़ें रहेंगी आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। कल छठी है तो कल छठी का पूरा जो भी रहेगा वो भी आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। तो बस इसी के साथ मेरी वीडियोज़ में बने रहा करो और बहुत सारा प्यार देते रहा करो आप लोग। सो यहाँ पे अभी मम्मी बिट्टू के पेट में पाउडर लगा रही थी, नाभि वाला। जो उसकी नाभि अभी निकली है ना वो जल्दी सूख जाएगी पाउडर लगाने से, तो ये बहुत ज़रूरी होता है करना। यहाँ पे ये दोनों बच्चे मेरे साथ अभी खेल रहे हैं और ये लोग कलर्स वगैरह लेके खेल रहे हैं। और यहाँ पे बिट्टू रानी अभी इनको देख सकते हैं, ये आराम से लेटी हुई हैं। रुको, मैंने आप लोगों के लिए कॉपी मंगाई है ना पढ़ाई करने के लिए। जो सबसे अच्छे से पढ़ाई करेगा ना उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मेरे पास बैठ के केक खा रहे हैं। और किसका बर्थडे है? मेरा, और मैं इसको केक खिला रहा हूँ। हाँ, अपनी बीवी की सेवा करने की, ये अपनी ही सेवा करवाने में लगे हुए हैं। ये हाथ दर्द होता है क्या? इनको बैठे बैठे दर्द होता है भाई, इनका कोई काम नहीं है ना, जो खाली फोकट बैठे हुए हैं। वो थकी है बेचारी, देखो। हाँ, ये तो दिन भर सो रही है, नशे में रहती है। ये दूध पीती है सो जाती है। दूध अफीम ले रही हो क्या आजकल? अफीम खा रही हो क्या? मेरे दूध में नशा हो गया क्या इसको पता नहीं, जरा सा पीती है सो जाती है। सोती रहती है रात ये भर, देखो दिन भर सो ही रही है, हाथ ऊपर करके एकदम बेफिक्र होके। भैया का भी धीरे धीरे कर दो ना, भैया तुरंत छड़ने लगते हैं। अबे धीरे ये जादूगर गोगा लड्डू देखो मम्मा बुला रही है। अब जादूगर नहीं हो गए, लड्डू जादू गिर जाएगी, खा जाओ उसको। कहाँ जा रहे शुभम? और नीचे क्यों खा रहे भाई?